एवरीवन, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है। अमेरिका ने हाल ही में मिस्टर ट्रंप ने आज अपने लिबरेशन डे पे उन्होंने अनाउंस किया है कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस कर रहे हैं और ये कुछ डिस्काउंटेड रेट्स पे है। अब इसे समझते हैं किस तरीके से। मान के चलिए इंडिया का कोई सामान अमेरिका खरीदता है तो अमेरिका उस पर लगाता है 2 रुपए 90 पैसा। तो अगर 100 रुपए की चीज इंडिया ने अगर अमेरिका को बेचा तो वहां पे वो बिकती है 102 रुपए 90 पैसे में। मगर जब अमेरिका इंडिया में कोई सामान बेचता है तो इंडिया लगाता है उसके ऊपर 52 रुपीज। मतलब अगर 100 रुपए की चीज अगर अमेरिका भेजता है जो कि कोई अमेरिकन कंपनी ने बनाया है और इंडियन सिटीजन उसको खरीद रहा है, उसका कंज्यूमर है, ये मान के चलिए वो हो जाती है 152 रुपीज की। अब ये रेसिप्रोकल टैरिफ को क्यों कर रहा है? देखिए, हमें ये बात समझनी चाहिए कि ट्रंप जो है वो एक हार्ड कोर बिजनेसमैन है और ये ट्रंप का बहुत बड़ा गैम्बल है जो ये खेलने जा रहा है। ये बात जरूर है, इससे शेयर मार्केट क्या गिरेंगे? हाँ, डेफिनेटली वर्ल्ड वाइड शेयर मार्केट गिरेंगे। क्या इससे महंगाई बढ़ेगी? हाँ, बिल्कुल बढ़ेगी। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं कि हमारी महंगाई नहीं बढ़ेगी, वो अमेरिका की महंगाई बढ़ेगी। मगर 1 डेढ़ साल में ये चीज इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, यानी वहां के लोगों को आदत हो जाएगी थोड़ा सा महंगा सामान लेने की। अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? ट्रंप का कहना है कि मैं आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, लोएस्ट टैक्स रिजीम दूंगा, आप मेरे यहाँ पे इंडस्ट्रीज खोलिए और मेरे अमेरिकन को जॉब दीजिए। ऐसा हर कंट्री करता है, इंडिया भी करता है। आप सोचने लायक बात है, टेस्ला हमारे देश में अभी तक क्यों नहीं आ पाई? रीजन, गडकरी जी ने सीधा बोल दिया है एलॉन मस्क को कि भाई आपको अगर हमारे यहाँ पर काम करना है और अपनी गाड़ी बेचनी है तो आपको हमारे यहाँ फैक्ट्री डालनी पड़ेगी उसकी, और हमारे लोगों को जॉब देना पड़ेगा। अमेरिका बोलता है कि मैं उसे चाइना या दूसरी कंट्री से बनाकर आपकी कंट्री में बेचूंगा। तो इंडिया ने ये बात बोला अमेरिका को भी, ठीक है तुम वहां से चाइना से बना के भेजोगे, यहीं से भेजोगे तो भैया मैं इस पर टैरिफ लगा दूंगा। टैरिफ का मतलब ये होता है इतना महंगा कर दो बाहर से आने वाला सामान, इंपोर्टेड सामान जिसे हम कहते हैं, इतना महंगा कर दो कि आप उसे ना खरीदते हुए आप अपने देश का सामान खरीदो, आप अपने देश की चीजें खरीदो। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट और बहुत बड़ा पॉइंट ये आ जाता है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके देश की जो इंडस्ट्री है वो कभी नहीं बढ़ पाएंगे, आप आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे। तो अमेरिका भी कुछ इसी प्रकार से कर रहा है। अब मैं आपके सामने कुछ चार्ट्स इसके साथ दे रहा हूं। अब ये चार्ट्स को अगर आप स्टडी करेंगे तो हर कंट्री के ऊपर उसने टैरिफ लगाया है। मिनिमम बेस टैरिफ उसने 10% लगाया हुआ है और वो अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग है। इंडिया जैसे 52% लगाता था, उसने रेसिप्रोकल इंडिया के लिए 26% लगाया है। उसने हर कंट्री को 50% डिस्काउंट दिया है। ये बात अमेरिका भी अच्छे से जानता है कि अगर मैं 100% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा तो मेरे यहाँ की पब्लिक खरीदेंगी ही नहीं, क्योंकि अमेरिकन पब्लिक को आदत हो गई है सस्ता सामान खरीदने की। अमेरिकन करेंसी इतनी ताकतवर है कि वो करेंसी दुनिया में कहीं भी चलती है, मगर उनके देश के लिए वो चाहते हैं कि वो सस्ता सामान खरीदे, तो वो एकदम से महंगा नहीं कर सकता। इन्फ्लेशन, हम अगले 1.5 साल में अमेरिका में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन देखेंगे। शेयर मार्केट में उथल पुथल बेशक होगी। अब लोग जो बोल रहे हैं कि इंडियन शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, देखिए ये शेयर मार्केट जो है ना, ये हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है। ये ना सेंटिमेंट्स है। वहां पे ना कुछ लोग बैठे हुए हैं जो क्या करते हैं, अननेसेसरी अपने शेयर्स को बे मतलब तो घबरा के बेच डालते हैं। वैसा नहीं करना है। आपको ये समझना है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके रखिए। नुकसान अगर आज हो रहा है तो कल प्रॉफिट भी होगा। वैसे कहा जा रहा है कि इंडिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगने से इंडिया के मतलब फॉरेन जो रिजर्व है जो कमाता है इंडिया, वो करीबन 7 मिलियन का नुकसान होगा। अब 7 मिलियन हो चाहे 7 बिलियन हो, इंडिया की आज की डेट में 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अगले 2028 से 2030 तक हम 5 ट्रिलियन हो जाएंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया बहुत इजीली इसको मैनेज कर लेगा। तकलीफ होगी चाइना वालों को, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है यूएस में। चाइना का पूरा इकोनॉमी यूएस से चल रहा है। चाइना पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। हमें ये नहीं सोचना है कि अमेरिका के लोगों के लिए क्या होता है, यूएस के लोगों के लिए या फिर चाइना के लोगों के लिए क्या होता है, या ब्रिटेन के लोगों के लिए क्या होता है। देखिए, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। रेसिप्रोकल टैरिफ का हम नॉर्मल लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी भी ट्रंप ने मेडिसिन पूरे वर्ल्ड को, इंडिया जो है और चाइना जो है, ये मेडिसिन देता है। इंडिया इज नोन एज द मेडिसिन हब। इंडिया में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन बनती है। मैक्सिमम पैरासिटामोल का जो एक्सपोर्ट होता है वो इंडिया से होता है हर कंट्री में। और पैरासिटामोल ऐसा नहीं कि अमेरिका नहीं बना सकता, मगर पैरासिटामोल का पेटेंट जो है वो इंडिया के पास है। तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ मैंने आपको समझाया। तो इंडिया जो है 7 बिलियन हो या 7 मिलियन हो, इंडिया के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इंडिया इजीली इसको मैनेज कर लेगा और अगले 6-7 महीने के अंदर आप देखेंगे कि इंडिया के ऊपर ये टैरिफ चेंज का कोई असर नहीं होगा। अच्छा, ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा तोलमोल भी कर रहा है ट्रंप। ट्रंप क्या करेगा, अब जैसे 26% आप पे लगा है और इंडिया का कोई एमयूयू या फिर कोई एग्रीमेंट फ्री ट्रेड का अगर इसके साथ साइन हो जाता है ना, ये 26% से उठा के इसको सीधा 15% पे कर देगा। ये भी वो साहूकार है जो भाव कर रहा है, पहले ज्यादा भाव करके रखो, फिर बाद में धीरे से कम कर दो अगर सामने वाला अपने अड़ी में आ गया। देखिए, सब कंट्रीज ने अपोज करी है ट्रंप के इस रेसिप्रोकल टैरिफ को, मगर इंडिया ने नहीं किया। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। इंडिया अच्छे से जानता है कि इंडिया अपने लॉसेस प्रॉफिट में 6 महीने में पूरा कर लेगा। ये होती है बिजनेस स्ट्रैटेजी। कुछ मत बोलो, पर्दे के पीछे चुपचाप काम करते रहो और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते रहो। तो इस हिसाब से मैंने आपको टैरिफ का समझाया। मैंने चार्ट्स दिए हैं, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसे बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, आप इसे पर्सनली स्टडी भी कर सकते हैं। इफ यू फाइंड इट
वैल्यूबल, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगती है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, अन्य साथियों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं, साझा करिए। उन्हें भी अच्छे से समझाइए इस बारे में कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। आप अपने शेयर मार्केट को सत्यानाश मत कीजिए, जल्दी-जल्दी शेयर्स मत बेचिए, बिल्कुल दिल थाम के रखिए। अमेरिकन मार्केट में उथल-पुथल रहेगी, मगर अगले 6 महीने में हिंदुस्तान का मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो इसी के साथ मैं आपकी आज्ञा चाहूँगा। मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ सभी को जो इसे सुन रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस नॉलेज की चीज़ को आप आगे ज़रूर लोगों तक पहुँचाएँगे। थैंक यू।